सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को। साथ ही आपको बता दूं कि सिर्फ धमकी नहीं दी है बल्कि अपनी एक खतरनाक मिसाइल दिखाई है। सीधा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए दोस्तों, ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइल जो 17 अप्रैल के आसपास इन्होंने यानी बेसिकली 17 अप्रैल को इसको चुपके से टेस्ट किया था और अब इसकी तस्वीर जारी की गई है। ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है। ये मिसाइल काफ़ी ख़तरनाक है। इसकी रेंज बताई जा रही है कि 1200 किलोमीटर है, जो अपने में काफ़ी है और ख़तरनाक है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकाते हुए कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम ऐसा हमला दुश्मन पर करेंगे कि वो याद रखेगा कि उसने गलती करी है और कितनी बड़ी गलती करी। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने साथी देशों को भी धमकी दे दी है, यानी अरब देशों की तरफ इशारा करके कहा है कि हमें अपने पड़ोसियों से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो पड़ोसी देशों में अमेरिका के जो बेस हैं हम वहाँ हमला करेंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बड़ा बयान आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना यह है कि आज अगर तमाम मुस्लिम देश एक होते तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन का हाल ऐसा ना होता। साथ में उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर हम सब इस्लामी देश साथ होते तो आज यमन पर इतना प्रेशर नहीं होता। सुन लीजिए। इन इज्तिमा असलन बराए منافع انسان هاست لیشهدوا منافع لهم لیشهدوا این لام تعلیله علی الظاهر لیشهدوا جمع بشن مردم در مکه در بیت الله الحرام در इजराइल को ईरान पर हमले का बहाना चाहिए, जैसे उसने 7 अक्टूबर को अपनी सिक्योरिटी जानबूझकर ढीली छोड़ी ताकि हमास हमला करने में कामयाब हो और उस बहाने से हम पूरे गाज़ा को ख़त्म करें, जो वो कर रहा है। ये है उसकी नीति। ऐसे में नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया और धमकी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा था, हुतीस के हमलों के पीछे ईरान है और हम बहुत जल्द कड़ा जवाब देंगे हुतीस को भी और हुतीस के मास्टर ईरान को भी। वहीं ईरान के बंदर अब्बास में जो धमाका हुआ था, जो ईरान के इतिहास में एक सबसे बड़े धमाकों में शुमार किया जा रहा है, मौत की संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा हादसा हो जब ईरान जंग के मुहाने पर हो और इतना बड़ा हादसा होता है कि 57 लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। ईरान ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये हमला था, लेकिन तमाम दुनिया को शक है, बल्कि कईयों को यकीन भी है कि इसके पीछे इजराइल था। ईरान का बहुत फेमस शहर है मशहद। वहाँ पर एक गाड़ियों के मोटर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई और बहुत भयानक आग लगी। घंटों के बाद उस आग को बुझाया गया और उसके बाद का विजुअल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मورد تماس تلفنی با سامانه 125 برقرار شد مبنی بر وقوع آتش سوزی در یکی از کارخانجات تولیدی واقع در بولوار پیامبر اعظم. با توجه به اطلاعاتی که همکاران من در سامانه 125 از محل حریق کسب کردن، چندین ایستگاه در لحظات اولیه به محل حریق اعزام شد. با توجه به प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी शिकागो के एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा है, एक्सपर्ट हैं वो, प्रोफेसर हैं, उनका कहना यह है कि अगर ईरान किसी भी डील के लिए राज़ी हो गया और अपना यूरेनियम किसी को दे भी दिया और अमेरिका की शर्तें मान भी लीं, तब भी ये इजराइल और अमेरिका ईरान की बातों से राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि ईरान को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ना चाहता है अमेरिका और इजराइल। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम तैयार हैं, कि ईरान जो है सिविलियंस के लिए बिजली बनाने के लिए और न्यूक्लियर से जो बिजली बनती है इतना हम यूरेनियम उसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हम ईरान को परमाणु अलाउ कभी नहीं करेंगे। खामनाई के टॉप एडवाइज़र, सुप्रीम लीडर के टॉप एडवाइज़र जो हैं, लाइव, जी हाँ, लाइव प्रोग्राम चल रहा था और लाइव वो न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे। उस लाइव प्रोग्राम के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे
ईरान की खासी बेइज्जती हो गई है। البته تصمیم‌گیرش رهبری است. من نظر شخصی خودم گفتم است که بحث‌های ما یه قدری ناجور بود. خب حالا چیکار کنیم؟ سینه بزنیم؟ अमेरिका के इशारे पर तमाम अमेरिका के गुलाम अमेरिका को खुश करने में लगे हैं। बता दूं आपको कि बरतानिया ने अपने मुल्क में 8 लोगों को रेड करके गिरफ्तार किया। उन 8 में से 7 ईरानी हैं और उन 8 पर साथ में उन 7 ईरानियों पर ऑब्वियसली टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगाकर, टेररिस्ट के चार्जेस लगाकर ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया पर तो किया ही है हमला, लेकिन लेबनान पर भी एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं। हजरात, आपको बता दूं कि जो लेबनान की फ़ौज है उसने ये जानकारी दी है कि हमास ने हमें एक व्यक्ति सौंपा है, सस्पेक्ट, जिसने लेबनान यानी हमारी सरजमीन से इजराइल की तरफ रॉकेट दागा था। पूरे मिडिल ईस्ट को तोड़ चुका है इजराइल। अब तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर द्रूस कम्युनिटी को भारी भरकम हथियार भेजकर उनको हथियार बंद कर रहा है, हथियारों से लैस कर रहा है। और इसके बाद आपको क्या लगता है, सीरिया के अंदर सिविल वॉर नहीं आएगी तो क्या किसी की बारात आएगी? बड़ी खबर आ रही है कि सीरिया और तुर्की डील करने वाले हैं। सीरिया जो है वो तुर्की से बिजली इंपोर्ट करेगा, बिजली खरीदेगा। उधर हमास ने जानकारी दी है। देखिए, गाजा से आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं गाजा के बारे में। गाजा के अंदर हमास ने कहा है कि हमने कई क्रिमिनल्स को कत्ल किया है। जो एड आ रही थी, मदद आ रही थी, उसे वो लूट रहे थे। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, रफ़ा के अंदर एक पूरे इलाके को इजराइल ने बम लगाकर उड़ा दिया है। वहीं आपको बता दूं कि ग्रेटा थनबर्ग का बयान आ गया है, किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग और एक्टिविस्ट लोगों का जो फ्लोटिला जहाज जा रहा था, समुद्री जहाज गाजा की तरफ, किस तरह से इजराइल ने ड्रोन से उस पर हमला किया। सुनिए ग्रेटा थनबर्ग को। I'm currently in Malta, where yesterday night, very close by in international waters, the Conscience ship, which was on a mission to deliver desperately needed humanitarian aid to Gaza after 2 months of complete siege and blockade of humanitarian aid. This ship was attacked unprovoked twice by 2 drones, which caused a fire and a hole in the ship, which made it impossible to continue the mission. And 18 people were on board this ship when this happened. And since then, the boat has not been able by Malta to dock safely, which is why we are now pressuring Malta to allow them to have a safe pathway to dock and to not seize the ship. And I, with many others from all over the world, we're going to board the ship along with the people already. इसी के साथ एक और फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में मारा गया है। मदद की ज़रूरत थी, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन इजराइल की जो जेल की अथॉरिटी है उसने मना कर दिया कि हम इनको दवाई और इसको इलाज नहीं करने देंगे, जिसके बाद मारा गया फिलिस्तीनी एक और जेल में। उधर गाजा के अंदर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। ताज़ा तरीन बमबारी में गाजा का जो हाल हुआ है देखिए। अरब के यानी सऊदी अरब के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अब खबर यह आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरब पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय इजराइल पहुंचेगा। यानी इजराइल से पूरा लिखित मिलेगा वो कि हाँ बताओ, पापा बताओ ट्रंप से क्या बुलवाना है,
सऊदी अरब से और अरब देशों को क्या पैगाम देना है। यह है अरब देशों की औकात भाई। उधर गाजा के अंदर हाल बुरा है। गाजा में खाना तो खाना, पानी के लिए भी काफ़ी किल्लत है। लाइन में लगकर लोग पानी ले रहे हैं। हज़रात, गाज़ा और फ़लस्तीन की मदद अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता कि 31 मई लास्ट डेट है जब तक ये बारकोड काम करेगा। बारकोड अभी भी कई लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। आप बार बार या 24 घंटे के बाद ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ नीचे जो आपको अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्ट अकाउंट पर भी जो है डोनेट कर सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, जॉर्डन की प्रिंसेस यानी राजा और रानी की पुत्री, वो ये कह के रोने लगी कि गाजा के अंदर जानबूझकर 2 मिलियन लोगों को भूखा और प्यासा रखा जा रहा है। Amir, 1 hour away. 2 million people being intentionally starved. When we know that a mere 1 hour away, 2 million people intentionally starved, yet another healthcare worker is murdered and abducted. Wait a minute, I didn't expect this. Yet another targeted ambulance being blasted, rendering our talking point. हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।